अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम 8th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के टॉपिक नर्व के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको न्यूरॉन और नर्व सेल के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। आज मैं आपको नर्व के बारे में पढ़ाऊँगी। स्टूडेंट्स, मेरे ये लेक्चर जो है ना ऑडियो मीडियम में भी मौजूद हैं। आप उनके ज़रिए भी जो है हेल्प ले सकते हैं ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है। अक्सर एग्ज़ाम में जो है न्यूरॉन या नर्व सेल या नर्व के दरमियान फ़र्क के बारे में पूछ लिया जाता है। तो न्यूरॉन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एक सिंगल सेल होता है, एक इंडिविजुअल सेल होता है जिसके ज़रिए नर्वस सिस्टम तश्कील पाता है। और नर्व क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। अ नर्व इज़ cable-like bundle of axons enclosed in a common sheath. Nerve transmits messages from one part of body to another. ठीक है, चलिए डायग्राम से इसको समझते हैं। ठीक है, ये देखें, ये एक जो है नर्व सेल की डायग्राम है ये। ठीक है, मैंने कल आपको पढ़ाया था ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी से निकलने वाली उम्दा साख्तें डेंड्राइट्स होती हैं। और जो है ना सेल बॉडी से इस तरफ एक लंबी सी साख निकली होती है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, ये एक्सॉन के जो है वो टर्मिनल्स हैं, उनके सिरे हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको दिखाया था, ये एक पूरा क्या है, नर्व सेल है और ये इसका जो है वो एक्सॉन है। ठीक है, अब बच्चों जब ज़्यादा सारे न्यूरॉन या नर्व सेल के ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कौन सा है, एक्सॉन का, जब काफ़ी सारे एक्सॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे और वो एक शीट के अंदर बंद होंगे। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा सारे जब एक्सॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बंडल बन जाएगा। और वो किस में बंद होंगे, वो एक शीट के अंदर लिपटे हुए होंगे, यानी एनक्लोज्ड होंगे, बंद होंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे ये नर्व है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई है कि न्यूरॉन सिर्फ एक सिंगल सेल को ही कहेंगे, यानी एक सेल को जिससे नर्वस सिस्टम तश्कील पाता है उसको हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहेंगे। और जब ज़्यादा सारे न्यूरॉन के ये वाला हिस्सा जो है एक्सॉन के वो बंडल बना के एक शीट के अंदर बंद होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, वो नर्व है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब जो है, अब हम पढ़ रहे हैं न्यूरॉन्स की किस्में। ठीक है, न्यूरॉन्स की उनके काम की बुनियाद पर 3 तरह की किस्में होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ईयर्स हो गए, आइज़ होगी, स्किन हो गई, टंग होगी, नोज होगी। ठीक है, टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, कल मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था बच्चों कि नर्व इम्पल्स क्या होती है। नर्व इम्पल्स वो होती है जब जो है न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं बॉडी के एक हिस्से से लेके दूसरे हिस्से तक। ठीक है, तो वो जो है वो मैसेज जो है वो किस सूरत में कैरी होता है, किस सूरत में चलता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की सूरत में पहुंचता है। तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल वेव को क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो नर्व इम्पल्स को कैरी कर रहे हैं सेंसरी ऑर्गन से कहाँ तक, ब्रेन तक। ठीक है, अच्छा, जो नर्व इम्पल्स है वो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो सेंसरी ऑर्गन से लेके जो है वो कहाँ पहुँचा देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है, वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो मैसेज को कैरी करते हैं, वो ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नर्व इम्पल्स।
ठीक है, मैंने आपको बताया जो मैसेज जो है वो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव सूरत में चलता है, उससे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। और मोटर न्यूरॉन्स मैसेज को नर्व इम्पल्स की सूरत में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके कहाँ तक पहुँचा देंगे, इफेक्टर्स तक। ठीक है, देखें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पैगाम किसने भेजा है, सेंसरी न्यूरॉन्स ने, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उस पे जो है रिस्पॉन्ड करने के लिए मैसेज किसको पहुंचाया है, इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स क्या होते हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स। समझ आइए। मैं आपको एक छोटी सी जो है ना वो मिसाल दे देती हूँ। जैसे हम जो है ना कोई जो है ईयर जो है हम कान से कोई आवाज़ सुन लेते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या करना है, उस आवाज़ को, उस मैसेज को किसके ज़रिए, सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए कहाँ पहुंचा देना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उस आवाज़ के मुताबिक जो भी रिस्पॉन्ड पैदा करना है तो वो इफ़ेक्टर्स को यानी मसल्स और ग्लैंड्स को हदायत किसके ज़रिए भेजेगा, मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए। ठीक है, समझ आ गई आपको। आगे है दी पार्ट्स विच रिस्पॉन्ड। ठीक है, इफ़ेक्टर्स के होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं, जो कि रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब तीसरी किस्म जो है इंटर न्यूरॉन्स की, वो कहाँ मौजूद होते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दे फॉर्म आ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। वो एक ताल्लुक़ पैदा करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दौरान। ठीक है, पहले मैंने आपको मिसाल दी थी, जो है हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को हमारे जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएंगे, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो भी रिस्पॉन्ड करना चाहता है वो हदायत किसको देगा, मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स इफ़ेक्टर्स को उस पर जो है वो रिस्पॉन्ड करने के लिए पैगाम भेजेंगे। ठीक है, आगे हम डायग्राम भी देख लेते हैं इसकी। ठीक है, इम्पल्सिस में ट्रैवल एज़ फास्ट एज़ 150 मीटर। जो इम्पल्सिस है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ कितना वो ट्रैवल कर सकती है, 150 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 150 मीटर, और एज स्लो एज 0.2 मीटर पर सेकेंड, यानी कम से कम 0.2 मीटर एक सेकंड में। ठीक है, ये देखें आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखें डेंड्राइट्स ने अगर मैं कहूँ कि ये जो है सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, तो इनके जो डेंड्राइट्स हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मैसेज को रिसीव किया है। रिसीव करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन्स ने किसको दिया है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पैगाम भेज दिया है। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए इफ़ेक्टर्स यानी बॉडी के मसल्स और ग्लैंड्स को उस मैसेज के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करने के लिए हदायत या डायरेक्शंस देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छी से समझ आ गई होगी। आप ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, इसे लेबल कीजिएगा, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।